हेलो मित्रों, स्वागत है आपका कहानी अंकुर की भाग 4 में। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, अंकुर को अपने ठेकेदार से एक नया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी की थी। अब आगे अंकुर की कहानी, जिम्मेदारी की परीक्षा। नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलते ही अंकुर की रातों की नींद उड़ गई। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत की असली परीक्षा थी। यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ था, जिसके सख्त मैनेजर मिस्टर वर्मा काम में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। पहला दिन अंकुर काम की साइट पर पहुंचा। वहां पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे थे। मिस्टर वर्मा ने उसे देखा और पास आकर कहा, देखो अंकुर, मुझे काम समय पर और सही तरीके से चाहिए। मैं किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ठेकेदार की भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मिस्टर वर्मा की बातें सुनकर अंकुर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उस पर दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तरफ अपने ठेकेदार का भरोसा कायम रखना और दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा की उम्मीदों पर खरा उतरना। उसने खुद को संभाला और काम में जुट गया। अंकुर ने अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करना शुरू किया। वह मजदूरों को समझाता, खुद भी उनके साथ हाथ बंटाता और हर छोटी बड़ी बात का हिसाब रखता। वह देर रात तक काम करता और सुबह सबसे पहले साइट पर पहुंच जाता। उसकी मेहनत और लगन देखकर मिस्टर वर्मा भी हैरान थे। लेकिन जैसे ही काम अंतिम चरण में पहुंचा, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। अचानक कंपनी ने कुछ जरूरी सामान की डिलीवरी रोक दी, जिससे काम रुक गया। मिस्टर वर्मा को लगा कि यह अंकुर की गलती है और वे बहुत गुस्सा हो गए। मिस्टर वर्मा ने गुस्से में अंकुर से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर आज शाम तक सामान नहीं पहुंचा तो यह प्रोजेक्ट भी, तुम और तुम्हारी नौकरी भी। अंकुर ने डरते हुए कहा, सर, मैंने सारी जानकारी पहले ही भेज दी थी। यह मेरी गलती नहीं है। मिस्टर वर्मा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अंकुर समझ गया कि इस मुश्किल से खुद ही निपटना होगा। उसने तुरंत अपने होन से उस कंपनी के गोदाम का नंबर निकाला और उन्हें होन किया। बहुत कोशिश के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंकुर को पता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सीधे उस कंपनी के दफ्तर जाना और बात करना। यह शहर के दूसरे छोर पर था और वहां पहुंचने में काजी समय लगता। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक ऑटो पक्का और तेजी से उस कंपनी के दफ्तर की ओर निकल पा। जब वह दफ्तर पहुंचा तो सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, गार्ड ने साफ मना कर दिया। अंकुर ने हार नहीं मानी। उसने हाथ जोड़कर गार्ड से विनती की और पूरी बात बताई। उसकी आंखों में ईमानदारी और चिंता देखकर गार्ड को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम बाहर इंतजार करो, मैं कोशिश करता हूं। कुछ देर बाद गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का समय मिलेगा। क्या अंकुर 5 मिनट में अपनी बात उस कंपनी के मैनेजर तक पहुंचा पाएगा? क्या वह प्रोजेक्ट को बचा पाएगा और मिस्टर वर्मा का भरोसा जीत पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।